तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ अभय सिंह चौटाला जी हैं, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला जी की जो सज़ा थी वो पूरी हो चुकी है और आज ये अपने आप में पूरे हरियाणा के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। इस पर एक रिएक्शन हम अभय चौटाला जी से लेना ज़रूर चाहेंगे, क्योंकि जो 9.5 साल का पीरियड है वो उनके लिए वाकई बहुत महत्वपूर्ण था। सबसे पहला सवाल मैं आपसे एक रिएक्शन लेना चाहती हूँ, क्योंकि ये एक लंबी लड़ाई थी, एक स्ट्रगल बहुत बड़ा था। किस तरीके से आप देखते हैं कि आज जो आप लोगों को खुशखबरी मिली है उसको? ये कोई खुशखबरी की बात नहीं। चौटाला साहब का कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं था कि उनको इतनी बड़ी सजा हो। चलो, कोर्ट की मर्जी थी, कोर्ट ने जो फैसला किया, हमने कोर्ट के उस आदेश को मतलब क्योंकि कोर्ट के लिए, सबके लिए कोर्ट के आदेश को मानना जरूरी भी है, और अगर नहीं माने कोई तो ये मान के चलो कि वो फिर उस देश के संविधान को नहीं मानता, तो वो देश के साथ गद्दारी करता है, देशद्रोही का काम है। लेकिन जिस ढंग से चौटाला साहब को सजा के बाद जेल में रहते हुए बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और उनकी सजा पूरी होने के बाद भी 2.5 वर्ष उनको ज़्यादा जेल में रखा गया, ये बहुत पीड़ादायक बात थी। आज इस उम्र में 87 ईयर ओल्ड हैं, और हिंदुस्तान की किसी भी जेल में कोई भी 87 ईयर ओल्ड का आदमी जो है आज जेल में बंद नहीं है। लेकिन मौजूदा सरकार ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी प्रताड़ित करने की, परेशान करने की। रही बात उनके जेल से आने की, कोई भी बेटा जब उसका बाप हैंडीकैप्ड हो, उम्र दराज हो, और जिसको ज़बरदस्ती जेल में रखा जा रहा हो, जिसको प्रताड़ित किया जा रहा हो, जिसको रोज़ाना कहीं आरोप लगा करके फंसाने की कोशिश की जा रही हो, अगर उसका बाप जेल से रिलीज़ होकर के आता है तो उसके लिए उससे ज़्यादा बड़ी खुशी का दिन हो नहीं सकता। और ये मेरे लिए नहीं, पूरे प्रदेश और देश के हर उस व्यक्ति के लिए जिसने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ काम किया, जिसने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को नज़दीक से जाना। ये बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि मैंने व्यक्तिगत तौर पर देखा है ऐसे उन लोगों को जो चौटाला साहब को व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं, वो दिल से उनके साथ कनेक्ट थे। और एक वक्त था जब सज़ा सुनाई गई थी तो एक यंग लड़के ने अपने को आग लगा लिया था। बेहद दुखी करने वाला वो दृश्य था, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग, जो अफेक्शन जो चौटाला साहब के पास साथ जो लोगों का है वो वाकई है। मैं एक सवाल आपसे और व्यक्तिगत करना चाहती हूँ। ये जो 9.5 साल थे, एक तरह से देखा जाए तो ये आपके राजनीतिक तौर पर प्राइम टाइम था। इस 9.5 सालों में आपने अपने फादर को, क्योंकि वो जो पर्सनैलिटी थे राजनीतिक तौर पर हरियाणा के लिए बहुत गद्दावर नेता के तौर पर देखे जा रहे थे, और ये जो 9.5 साल आपके गए हैं उसमें आप अपने पिता को राजनीतिक तौर पर क्या मिस करते थे? ये तो संभाविक था। अगर चौटाला साहब को सजा ना होती जी। तो फिर 2014 का जो इलेक्शन था उसमें इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में होती, कोई नहीं रोक सकता था। केवल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला चीफ मिनिस्टर ना बने, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने एक षड्यंत्र रचा। आप ये सोचने की बात है कि आज भी चौटाला साहब को जो सजा कराई गई उसमें आरोप लगाया गया भ्रष्टाचार का, लेकिन कोई एक नए पैसे का कहीं कोई लेन देन साबित नहीं हुआ। कोर्ट ने खुद ये बात स्वीकार करी है कि इसमें पैसे का कहीं कोई लेन देन नहीं है। जब पैसे का लेन देन ही नहीं था उस भर्ती के अंदर, जिस भर्ती को एजुकेशन मिनिस्टर ने किया था, जिसमें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को तो सीबीआई ने फंसा करके, इन्वॉल्व करके षड्यंत्र के तहत एक मुकदमा दर्ज किया था, और उसके एवज में उनको 10 साल की सजा हुई। देखिए, आज क्योंकि मैं इस
जो इंटरेक्शन है इसको पूरी तरीके से व्यक्तिगत रखना चाहती हूँ। बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज हैं जिस पर मैं आपसे ज़रूर बात करना चाहूँगी, क्योंकि फॉर्मल टॉक वो होनी भी चाहिए, क्योंकि जब किसी नेता को के साथ कुछ होता है, वो अच्छा हो या बुरा हो, उसका मैसेज पूरे समाज को जाता है। तो वो चीज़ें डेफिनेटली आप रखेंगे। बहुत सारे लीगल पॉइंट्स हैं, आपको कंसल्ट करना होगा अपने वकील से। लेकिन मैं जो व्यक्तिगत आपसे बार बार पूछना चाह रही हूँ कि क्या बीच में कहीं आपको ऐसा लगा, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको याद हो कि 9.5 साल के बीच में, कि आपको लगा कि मेरे पिताजी साथ में होते तो शायद कुछ अलग होता व्यक्तिगत लाइफ? मैंने बताया ना कि अगर उनको सजा ना होती, अगर वो जेल से बाहर होते, तो 2014 में हरियाणा प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वही होते, कोई और नहीं बन सकता था। और कांग्रेस इस बात से डरी थी कि अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला चीफ मिनिस्टर बन गए तो फिर जो वाड्रा वाला इशू था, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो जमीनों के घोटाले किए थे, उन सब इश्यूज में इन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ रहा था। उनको वो जेल ना जाए, इसलिए इन्होंने ये षड्यंत्र के तहत चौटाला साहब को सजा कराई। और मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे कल डेट वाइज कब क्या हुआ, किस इंसिडेंट में कैसे कैसे चौटाला साहब को इन्होंने प्रताड़ित किया इस उम्र में, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। कैसे 2.5 साल इन्होंने ज़्यादा जेल में रखा, कैसे कोर्ट के ऑर्डर की उल्लंघना करी, किस तरह से इन्होंने इग्नोर किए कोर्ट के ऑर्डर्स के, उसके बाद कोर्ट ने फिर इनको किस तरह से झाड़ लगाई, ये सारी चीज़ें कल मैं आपसे शेयर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एंड क्योंकि आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण पल है, लेकिन इसके साथ साथ जो हरियाणा के लोग इस वक्त देख रहे हैं, जो चौटाला जी को दिल से प्यार करते हैं और उनके लिए इंतजार में थे कि कब वो निकल कर बाहर आए, उनके सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण पल है। उम्मीद हम यही करते हैं कि कल जब चौटाला साहब दोबारा से प्रेस के सामने आएंगे कि उन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे जिसको जनता जानना चाहती है। इसी उम्मीद के साथ अभी के लिए इतने। देखते रहिए खबर फास्ट। आप देख रहे हैं खबर फास्ट।